ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे कुछ मज़े की बातें। जो लोग माओं पे बातें करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, उनको ज़रूर देखनी चाहिए। शायद अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। और हर कोई जानता है कि अपने बच्चे को कैसे संभालना है, क्या करना है। आज का मैं आपको रूटीन भी बताऊंगी अपना, कि मेरा रूटीन क्या होता है बच्चों के साथ। मैं यहाँ पे अकेले कैसे मैनेज करती हूँ सऊदीया में, और दोनों बच्चों को कैसे देखती हूँ। लोग समझते हैं ओ होटल में रह रही है, बड़े ऐश कर रही होगी भाई, वहाँ तो खाना भी है, वहाँ तो पीना भी है, वहाँ तो सफाइयाँ भी हो जाती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखें, हम सुबह नाश्ता करके आए और फिर मेरे बेटे को थोड़ी ही देर बाद भूख लग गई। तो भूख लगी तो बस मैंने उसको, जो घर में न्यूटेला रखा हुआ था थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं देती जानबूझ के, कैविटी की वजह से, तो मैं ये फॉर अ टाइम भी मैंने दे दिया कि चलो यार भूख लग रही है। उसके बाद मैंने जितनी भी घर में जो भी होता है, ये है कि क्लीनिंग तो होती है, लेकिन जब क्लीनर आता है ना तो वो ये देखता है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, कितना गंदा इन्होंने घर रखा हुआ है। जो लोग काम करने वाले होते हैं ना, वो कभी बैठ नहीं सकते, तो उनको बस काम ही काम नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से मेरा भी यही सिलसिला है कि मैं अपने घर में सारे काम खुद करती हूँ, तो मुझे बस गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो कहीं पर भी हो। और रात को बर्तन धोने की आदत मेरी ऐसी है कि कहीं पर अगर रात को बर्तन नहीं धुलते तो मुझे कोफ्त होने लगती है, क्योंकि हमारी अम्मी बताया करती हैं कि रात को जो बर्तन नहीं धुलते उसमें जिन, शैतान और जिन जो होते हैं वो प्लेटें चाटते हैं, जो भी, मतलब ये उसमें भी है। तो बचपन से ही हमें सिखाया गया कि रात को बर्तन धो के सोने चाहिए। बहरहाल आजकल लोगों के अपने वो हैं, हेल्पर्स हैं, उनको पैसे देते हैं, वो आके धोती हैं। बट वही ना, जब हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो घर में बीमारियाँ आती हैं, चीज़ आती हैं। बहरहाल हर किसी के अपने घर के तरीके हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत कोफ्त होती है, मैं नहीं कर सकती, मुझे गंदगी भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं हर वक्त काम जो सर पे सवार होता है बच्चों के साथ 24/7 ड्यूटी है। और जो क्लीनर है वो भी इंसान है, ऐसे नहीं है कि आपने बस जाके बैठ गए और आपने कुछ नहीं करना है, ऐसी बात नहीं होती है। और बच्चे माशाल्लाह जब दो हों तो फिर दोनों को संभालना, उनको देखना कि कहीं चोट ना लग जाए, ये सब माँ की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगला बंदा तो आके फ़ौरन कह देगा भाई वो तुम क्या कर रही थी बैठ के। सबको यही है। जब आप शादी करके आते हैं तो बस सब लोग आपके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाते हैं। शादी के बाद बच्चा कर लो, बच्चा हो जाता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसका सर नहीं बन रहा, इसका पाँव नहीं बन रहा, इसका मुंह ऐसा क्यों है, उसका सर ऐसा क्यों है, लाल क्यों है इतना, ये पीला क्यों है इतना, और उसके साथ मसले मसाइल हैं, ये खड़ा क्यों नहीं रहा इतना जल्दी से, टांगों में ताकत नहीं है। मतलब लोगों के मुँह बंद ही नहीं होते। आप खुद भी एक माँ थे पहले, या आप खुद भी बाप थे, या आप कुछ भी थे, तो आपको समझना चाहिए जो औरत है वो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रही है, उस पर थोड़ा सा रहम करें, अपने बातों के तीर चला के उसके दिल को ना दुखाएं, क्योंकि अल्लाह ताला तो माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आप अपने आप को ये मत समझें कि हम परफेक्ट थे, आप भी परफेक्ट नहीं थे, आपने भी ये सब कुछ सीखा, हम भी वक्त के साथ सीख जाएंगे। लोग ये नहीं समझते, लोग तरबियत पे उंगली उठाने लगते हैं। भाई को ये नहीं पता होता कि माँ कितनी मुश्किल से सफ़र कर रही है। लोग ये समझते हो भाई चलो इनको तो पता ही नहीं है, ये तो फोड़ है, ये तो सुअर नहीं है, ये तो ये हैं। 24 घंटे कमेंट करना, 24 घंटे जज करना, आई रियली वॉन्ट टू गेट इट ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। मैं फिर लोगों से बात करना बंद कर देती हूँ। मुझे जब लगता है कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है, अब लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो बस उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। मैं किसी को अपने ज़्यादा सर पे नहीं सवार करती कि हाँ पहले मैं ऐसी थी कि अपसेट हो जाती थी, लोगों से बात कर रही हूँ और यार ये लोग तो बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं कर रहे, मुझे ऐसा नहीं समझ रहे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को। बट नहीं भाई, जब एक बंदे की नेचर ऐसी नहीं है कि वो आपको समझे तो फिर कुछ नहीं कर सकता। आप देखें, मुस्तकिल मैं काम में लगी हुई हूँ, सुबह से शाम तक हो जाती है। फिर बेटे ने कहा नहीं मामा मुझे केक रखा हुआ है, केक दो, मैंने उसे केक ले जाके दे दिया। फिर
अब पूरा दिन जो थोड़ा बहुत, और मैं बर्तन धोई नहीं है, बर्तन मैंने समेटे हैं सिंक के ऊपर से, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब वो आए तो वो सारा समेटे, क्योंकि वो पूरा A to Z काम करके जाते हैं और ये अपार्टमेंट है तो उनको फिर 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो 1 से 2 घंटे तो किसी के पास नहीं होते, क्योंकि मेरी बेटी को सोना भी होता है। तो जब ये सो जाती है तो मैं और काम करती हूँ, अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करना, अपने कपड़े इस्त्री करना, बच्चों की चीज़ें करके रखना। हस्बैंड शाम में आते हैं, सारे इन बच्चों को तैयार करना, इनको नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, कपड़े उतारना, कपड़े तय करके रखना, ये सब पूरा दिन ऐसे निकलता है। और रोज़ एक मशीन लगती है कपड़ों की, ड्रायर है बट मैं फिर भी इसको सुखाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ था कि बच्चों के जो है ना वो स्पॉट्स आ गए थे, पता चला था कीड़े वीड़े हैं। सऊदीया में ही था तो इसलिए मुझे गैरली वाले घर भी ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल फिर बच्चों पे 24 घंटे नज़र रखना। ये देखें आप, ये मैंने अपनी बेटी को सुलाया, अब जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो मैं करूँगी। और 24 घंटे हाथ में मॉनिटर रखना कि खुदा न खासा गिर ना जाए। बट ये किसको दिखता है? ये किसी को नहीं दिखता। सब बोलते हैं वो बैठी हुई, कोई नहीं बैठा हुआ होता। 24 घंटे काम करना है आपने, इनका खाने का ख्याल रखना है आपने, इनको पॉटी पिशी का ख्याल रखना है। फिर मैं जाके देखती रहती हूँ कि वो मॉनिटर वर्क कर रहा है, क्योंकि माँ का दिल है ना। ये सामने कपड़े रखे, मुझे अपनी दोस्त के यहाँ जाना था तो मुझे ये इस्त्री करने हैं। और मैंने देखा अपनी मेरी बेटी सो रही है, अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने हैं, उनके सारे मोज़े, उनकी सारी चीज़ें अलग करके रखनी होती हैं कि वो सुबह पहन के जाएंगे। फिर उसी दरमियान आपने नमाज भी पढ़नी है। तो ये सब कुछ A to Z करते 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 मैं थक जाती हूँ सुबह से रात तक। लेकिन फिर ये एक मेरे दिल में आता है कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसा वक्त है, गोल्डन टाइम है आपके बच्चों के साथ जो आप गुजारते हैं। मैं तो इस टाइम को एंजॉय करती हूँ और मैं बस यही सोचती हूँ कि बस ये बड़े हो जाएंगे। अभी बस हाथों में आना शुरू हुए हैं, उसके बाद जो है वो हाथों में भी नहीं आते, गोद में नहीं आते। अब मेरी बेटी है, वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, वो मैं उसको अपनी गोद में नहीं लिटा सकती। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी हो रही है। फिर हस्बैंड आते हैं तो रात का तो एक अलग ही रूटीन है, खाना खा के आओ, फिर हस्बैंड के लंच बनाओ, फिर सारी चीज़ें करो। ये मैं ब्रेकफास्ट जब ऊपर जाती हूँ ना तो लेके आ जाती हूँ कुछ ना कुछ, तो फिर हम लोग दोपहर में यही खा लेते हैं गरम करके। मैं अपने बेटे को भी टाइम देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको टाइम नहीं देती, मैं उसको टाइम देती हूँ, साथ बैठती हूँ। जब बेटी सो रही होती है तो थोड़ा बहुत चाय पी के अपने पर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपको भी मेंटल पीस चाहिए, आपको भी सुकून चाहिए, आपको भी फिज़िकली हेल्थ चाहिए। और बेबी पैदा होने के बाद तो बस यही होता है, ओ पतले हो जाओ, मोटे हो जाओ, ये हो गया है। लोगों की बस बातें ख़त्म नहीं होती, लोग आपको जज पे जज करते रहते हैं। सो मेरा उन सारी ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि जो जज करता है आप करने दें, आप अपने काम करते रहें। आपको पता है अपने बच्चे की तरबियत कैसे करें, और आपका बच्चा सबसे अलग नज़र आता है जब वो महफिल में होता है। यही आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों को कहना है, कहने दें। बाकी मेरा रूटीन तो यही है कि हस्बैंड आए, उनके कपड़े उठा के रखो, उनके जूते रखो, उनकी सारी चीज़ें दोबारा से सेट करो रात के लिए। फिर क्लीनर को बुलाओ, घर साफ़ करवाओ। हस्बैंड के आने से पहले ही होता है ये, कभी कभार हस्बैंड आ जाते हैं बीच में। सारी चीज़ें सेट करो, फिर रात को जाके खाना वाना खाते हैं, जहाँ रात का भी रूटीन सेट करेंगे। सब सफाई वफाई करके हस्बैंड आके सो जाते हैं, फिर मेरे काम दोबारा शुरू हो जाते हैं। फिर मैं रात को तकरीबन 9-10 बजे तक बच्चों को सुला के सोती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बस मैं सब माओं से ये कहना चाहती हूँ कि हर माँ मैनेज कर सकती है अपने बच्चों के साथ। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इनके सोने के बाद मैं एडिट करती हूँ, तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, मुझे खुशी होगी, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। लोगों का काम तो है बोलना, वो तो ज़रूर बोलेंगे। अल्लाह बख्शे, मेरी दादी ये कहा करती थी, माँ से ज़्यादा चाय पप्पन कुटनी कहलाए।